परभणी में संविधान से छेड़छाड़ के मामले में कल दोपहर तक शांतिपूर्वक चल रहा प्रदर्शन और बंद अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कई व्यापारियों को लाखों का नुकसान पहुंचा है। इस घटना के विरुद्ध व्यापारियों ने आक्रामक रुख अपनाया है। परभणी में संविधान से छेड़छाड़ का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को अज्ञात व्यक्ति द्वारा संविधान के अपमान के बाद बुधवार को परभणी बंद का आह्वान किया गया था। दोपहर तक शांतिपूर्वक चल रहा यह प्रदर्शन दोपहर के बाद अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों की ओर से तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बीच कई सार्वजनिक संपत्ति के साथ व्यापारियों को लाखों का नुकसान पहुंचा है। इसके विरुद्ध व्यापारियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन पर प्रदर्शनकारियों को छूट देने का आरोप लगाया है। अब व्यापारियों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निलंबन के साथ मुआवजे की मांग करते हुए मांगे पूरी होने तक प्रतिष्ठान बंद रखने की चेतावनी दी है। 8 डिसेंबर 2024 रोजी सायंकाळी 4 वाजता ज्या समाज कंटकांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोरची संविधानाची प्रत पाडण्याचा प्रयत्न केला, त्या गोष्टीचा, त्या प्रकरणाचा व्यापारी महासंघ तीव्र निषेध व्यक्त करत आहे। परंतु 11 तारखेला सकाळपासून बाजारपेठ आमची बंद असताना सुद्धा ज्या समाजकंटकांनी बाजारपेठेमध्ये येऊन दगडफेक केली आणि ज्या प्रशासनाने कलेक्टर आणि एसपीनी त्या समाजकंटकाला दगडफेक करण्याची मुभा दिली, त्या प्रशासनाचा सुद्धा आम्ही तेवढ्याच भाषेमध्ये तीव्र निषेध करत आहोत। आणि म्हणून त्यांचा निषेध म्हणून आम्ही बाजारपेठ बेमुदत बंद करत आहोत। जोपर्यंत आमच्या नुकसान झालेल्या व्यापाऱ्यांना त्यांचे नुकसान भरपाई पंचनामे करून मिळत नाही आणि इथल्या कलेक्टर आणि इथल्या एसपीची बदली होत नाही, त्यांच्या निलंबनाची कारवाई होत नाही, तोपर्यंत परभणी शहरातली बाजारपेठ बंद राहील, अशा प्रकारचा निर्णय परभणी जिल्हा व्यापारी महासंघाचा जिल्हाध्यक्ष या नात्यानं सूर्यकांत हाके यांनी घेतलेला आहे।